तुझको अर्पित करने आए हैं, दीनदास है हम। प्रेम भाव हम सबको दे दे, दुखमय जीवन सुखमय कर दे। प्रेम भाव हम सबको दे दे, दुखमय जीवन सुखमय कर दे। हो स्वीकार प्रणाम हमारा, हो स्वीकार प्रणाम हमारा। ऊंची धरा पर नाम तेरा, तेरे द्वार पे आए हैं हम। यह गीत स्तुति के गाते हैं हम, सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीनदास है हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम भक्तों का संकल्प प्रबल बना दें ताकि हम निरंतर सत्कर्मों में लगे रहें। इसके फल स्वरूप हम तेरे प्रेम और दया के प्रभाव से शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होते जाएंगे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु यीशु आपके हृदय होठों में यह पवित्र वाणी सुनाने के कृपा प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी दानिएल का ग्रंथ, अध्याय 1, वचन संख्या 1 से 6 और 8 से 20। पाठ का मूल वाक्य है, कोई भी दानिएल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया की बराबरी नहीं कर सकता। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्यकाल के 3रे वर्ष बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम आकर उसके चारों ओर डेरा डाला। प्रभु ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को और ईश्वर के मंदिर के कुछ पात्रों को नबूकदनेस्सर के हाथ जाने दिया। उसने उन्हें शिनार देश भिजवाया और पात्रों को अपने देवताओं के कोष में रखवा दिया। राजा ने खोजों के अध्यक्ष अशपनज को कुछ ऐसे इजरायली नवयुवकों को ले आने का आदेश दिया जो राजवंशी अथवा कुलीन हो, शारीरिक दोष रहित हो, सुंदर, समझदार, सुशिक्षित, प्रतिभाशाली और राज दरबार में रहने योग्य हो। अशपनज ने उन्हें खैलदियों का साहित्य और भाषा पढ़ाई। राजा ने राजकीय भोजन और अंगूरी में से उनके लिए खाने पीने का दैनिक प्रबंध किया। उन्हें 3 वर्षों का प्रशिक्षण दिया जाने वाला था और उसके बाद वे राजा की सेवा में नियुक्त किए जाने वाले थे। उनमें यूदावंशी दानिएल, हनन्याह,
मिशाएल और अजरिया थे। दानियल ने निश्चय किया कि वह राजकीय भोजन और अंगूरी खा पी कर अपने को अशुद्ध नहीं करेगा, और उसने खोजों के अध्यक्ष से निवेदन किया कि वह उस दूषण से उसे बचाए रखे। ईश्वर की कृपा से खोजों का अध्यक्ष दानियल के साथ अच्छा और सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करता था। उसने दानियल से कहा, मैं राजा अपने स्वामी से डरता हूँ। उन्होंने तुम्हारा खान पान निश्चित किया है। यदि वह देखेंगे कि संवत्सर नवयुवकों की तुलना में तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, तो मेरा जीवन जोखिम में पड़ जाएगा। उसके बाद दानियल ने भोजन के प्रबंधक से, जिसे खोजों के अध्यक्ष ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया पर नियुक्त किया था, कहा, आप कृपया 10 दिन तक अपने सेवकों की परीक्षा लें। हमें खाने के लिए तरकारी और पीने के लिए पानी दिलाएं। इसके बाद आप हमारा और राजकीय भोजन का सेवन करने वाले नवयुवकों को चेहरा देख ले, और जो आपको उचित जान पड़े वही हमारे साथ करें। उसने उनका निवेदन स्वीकार कर लिया और 10 दिन तक उनकी परीक्षा ली। 10 दिन बाद वे राजकीय भोजन खाने वाले युवकों की तुलना में अधिक स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट दिखाई पड़े। उस समय से प्रबंधक उनके लिए निर्धारित किया हुआ खान पान हटाकर उन्हें तरकारी देता रहा। ईश्वर ने उन 4 नवयुवकों को ज्ञान, समस्त साहित्य की जानकारी और प्रज्ञा प्रदान की। दानियल को दिव्य दृश्यों और हर प्रकार के स्वप्न की व्याख्या करने का वरदान प्राप्त था। राजा द्वारा निर्धारित अवधि की समाप्ति पर खोजों के अध्यक्ष ने नवयुवकों को नबूकदनेस्सर के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने उनके साथ वार्तालाप किया और उनमें कोई भी दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया की बराबरी नहीं कर सका। वे राजा की सेवा में नियुक्त हो गए। जब जब राजा ने किसी समस्या पर उनसे परामर्श लिया, तो उसने पाया कि समस्त राज्य में किसी भी ज्योतिषी अथवा ओझा से उनकी प्रज्ञा और विवेक 10 गुना श्रेष्ठ है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। हे प्रभु, हमारे पूर्वजों के ईश्वर, तू धन्य है। अनुवाक्य, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तेरा महिमामय पवित्र नाम धन्य है। अनुवाक्य, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू अपने महिमामय मंदिर में धन्य है। अनुवाक्य, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू अपने राज सिंहासन पर धन्य है। अनुवाक्य, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू गहराइयों की थाह लेता है, तू धन्य है। अनुवाक्य, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू स्वर्ग की ऊंचाइयों पर धन्य है। अनुवाक्य, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। जय घोष। हालेलुया। जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि किस घड़ी मानव पुत्र आएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि धनी लोग खजाने में अपना धान डाल रहे हैं। उन्होंने एक कंगाल विधवा को भी 2 अधेले डालते हुए देखा और कहा, मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, इस कंगाल विधवा ने उन सबों से अधिक डाला है। उन्होंने तो अपनी समृद्धि से धन दिया, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला।
प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों में एवं बहनों, आज का पहला पाठ नबी दानिएल का ग्रंथ से लिया गया है। नबी दानिएल का ग्रंथ अध्याय 1 से हम देखते हैं कि नेबुकदनेस्सर राजा इस्राएल को कब्जा करने के बाद वह यरूशलेम आए और उन्होंने ऑर्डर दिया कि वहाँ के कुछ युवाओं को सेलेक्ट करें जो उनका राज्य में राजा के सेवा करेंगे। बहुत सारे युवाओं को वहाँ चुन लिया और उसमें से 4 लोग थे, दानिएल, हननिया, मिशेल और अजारिया। और राजा ने बताया कि वे राजकीय भोजन खाएंगे और राजा जो अंगूरी पीते हैं वही अंगूरी वे भी पिएंगे। लेकिन दानिएल ने खजाने के अध्यक्ष से बताया कि राजा का भोजन खाके और राजकीय अंगूरी पी के मैं अपने आप को अपवित्र करना नहीं चाहूँगा। हमें तरकारी यानी वेजिटेरियन फूड दीजिए और हमें पानी पिलाइए अंगूरी के जगह पे। तो खोजों के अध्यक्ष ने एग्री किया और ये बताया गया कि उनको तरकारी और पानी पिलाया। वे 3 साल तक ये वेजिटेरियन फूड और पानी पी के और वहाँ उनको ट्रेनिंग दिया गया अपना जीवन में आगे बढ़ने के लिए और शास्त्र के बारे में सीखने के लिए। और अंत में इन 4 लड़कों को बाकी युवाओं जो राजा के भोजन खाते थे और वहाँ के अंगूरी पीते थे उनसे तुलन किया गया और दिखने में ये उन सबों से सुंदर और बुद्धि में भी उनसे बहुत आगे थे। और राजा उनसे वार्तालाप किया और उन्हें पता चला कि ये 4 लड़के जो ईश्वर की कृपा के अनुसार विशेष करके राजा का भोजन और वहाँ का अंगूरी नहीं पीते हुए जो वेजिटेरियन फूड और पानी पी के अपना जीवन बिताया, वे बाकी सबों से बहुत आगे थे बुद्धि और ज्ञान में। प्रिय भाइयों बहनों, हम देखते हैं कि आजकल बहुत युवाओं और बहुत लोग क्षणिक सुख के लिए अपना हर एक मूल्य को छोड़ देते हैं। वे पैसा के लिए और नाम कमाने में अपना जीवन और अपने परिवार में जो भी गुण और मूल्य उन्होंने सिखाया गया वे सब छोड़ के पैसे और सांसारिक चीज़ों के पीछे जाते हैं। लेकिन ये 4 लड़के जो बाद में नबी बन गया, नबी दानिएल और उनके दोस्तों हननिया, मिशेल और अजारिया, ईश्वर को अप्रसन्न करना नहीं चाहते थे। इसलिए ईश्वर प्रसन्न हो गए और उन्हें हर प्रकार के आशीष और कृपाएं दे देते हैं। ईश्वर के समक्ष सब कुछ समर्पण करना, ईश्वर को सब कुछ दे देना, ये है आज के सुसमाचार में भी हम देखते हैं। प्रभु यीशु मंदिर में बैठते हुए ये देख रहे थे, बहुत ही लोग दान दे रहे थे। धनी लोग भी आए, बहुत सारे पैसे लेके आए थे और उनके बीच में एक कंकाल विधवा को प्रभु ने देखा और उस कंकाल विधवा ने 2 अधेले डालते हुए प्रभु ने देखा। और प्रभु सबको बुला के ये बताते हैं कि देखिए मैं सच कहता हूँ, इस कंकाल विधवा ने बाकी सबों से ज़्यादा दिया है। सब लोग आश्चर्य हो गए। वे सोचते थे कि बाकी सबों ने किया जो दिया था उसमें से और इस विधवा के बीच में क्या फ़र्क है। प्रभु बताते हैं
बाकी लोगों ने अपनी समृद्धि से दान दिया, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। जी हाँ, वह कंकाल विधवा क्या सोच रही थी? मुझे लगता है कि वे यही सोच रही थी कि ईश्वर ही मेरी संपत्ति है, गॉड इज माई वेल्थ। आज मेरे पास जो है, कल मेरे पास जो होगा, और कल मेरे पास जो भी था सब कुछ ईश्वर का ही था। आज अगर मैं किसी को कुछ दूं तो पूरा मन से, हृदय से मुझे देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था लेकिन ईश्वर ने मुझे सब कुछ प्रदान किया है। जी हाँ प्रिय भाइयों बहनों, जब हम दान देते हैं आगे पीछे ना देखेंगे, सिर्फ ईश्वर को देखेंगे, क्योंकि ईश्वर ही हमें सब कुछ देता है और वही ईश्वर के सामने दूसरों को मदद करना बहुत अमूल्य होता है। तो इस कंकाल विधवा के जैसे हम भी ईश्वर को अपनी संपत्ति मानते हैं और ईश्वर के चरणों में अपने जीवन रखते हुए हर दिन हर पल अपना जीवन बिताएं। आमीन। जो है मेरा सो है तेरा, ताकि सो रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे, अर्पण है तुझ पे नाम। जो है मेरा सो है तेरा, ताकि सो रोटी के साथ। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, ये पवित्र दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर तूने ही इन्हें चढ़ाने की आज्ञा दी है। इन उपहारों के द्वारा हम तेरे प्रेम के योग्य बन जाएं और सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उनके द्वारा उसका नवनिर्माण भी किया। इसलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करें और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करें। इसलिए हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यश गान करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान।
स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सोच में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर,
पवित्र आत्मा के साथ सारा घर तथा सम्मा युगानुयुग ते रही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। ये मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरे दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त मेरे अन्य जीवन की रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, याद रखो
मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हमें दिव्य संस्कार में भाग लेने का सौभाग्य प्रदान किया है। ऐसा वर दे कि हम तुझसे कभी अलग ना हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग बिठा ले, मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने, मिल मिल कर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने, पावन सरगम गाएंगे, गीत गुन गुन सुनाएंगे, जजन गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, गीत प्रभु को चढ़ाए, गाए मन भाए, गाए मन भाए, आज प्रभु के